हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें बीएड टीईटी प्रशिक्षितों का एनआईओएस को शामिल करने में भर्ती को एनआईओएस वाले जितने भी लोग हैं उनको भर्ती में शामिल करने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं वो लोग, और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके विरोध में जो है आंदोलन भी किया जाएगा। तो मैं पूरी की पूरी न्यूज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक न्यूज़ कल आई है, एक अभी की है। ठीक है, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कंबाइन करके कि क्या क्या है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि ये चर्चा ये हो क्या रही है, क्या इसमें मतलब क्या दिक्कत हो रही है, और क्यों वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है ये लिखी हुई है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस का जो है एक पेज है, यानी एनआईओएस जो है वो बीच में इसका भी थोड़ा सा रोल आ रहा है। रोल क्या आ रहा है, ये देहरादून से न्यूज़ है। और बोला क्या गया है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में भर्ती को शुरू करने के में सरकार के सामने एक नया पेच आ रहा है। पेच मतलब कि एक नई डिफ़िकल्टी आ रही है उनको। डिफ़िकल्टी क्या आ रही है कि वर्ष 2019 की संशोधित राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक जो थे, संशोधन नियमावली के अनुसार 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड का डिप्लोमा को पात्रता के स्वरूप जो है वो माना गया है, जबकि एनआईओएस डीएलएड महज 18 महीने का ही है। और ये बहुत बार इसके ऊपर चर्चा हुई है, इससे पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी हुई है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड को एनसीटीई ने जो है वो मान्यता दे दी थी, अगर आपको याद होगा। इसके ऊपर हमने एक पहले भी बताया था कि इसको एनसीटीई से मान्यता मिल गई है। उसके बाद बोला गया है कि सरकार के सामने संकट अब क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यदि नियमावली की माने तो एनआईओएस डीएलएड जो है वो इस वैकेंसी के ये जो निकली थी उसके पात्र नहीं है। यदि उन्हें अपात्र माना गया तो एनसीटीई के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। तो वो दोनों तरफ से फंस गए एक तरह से। सूत्रों के अनुसार इस मामले में शिक्षा विभाग न्याय विभाग से अंतिम राय लेने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, यानी कल जो है, आज संडे है, कल तक इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो निर्णय जो है वो ले लेंगे। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सचिव राधिका झा ने आज बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। और सूत्रों के अनुसार इस दौरान नियमावली में यह भी एक बीच में डिफ़िकल्टी सामने आ रही है कि वर्ष 2019 के नियमावली के प्रावधान में एनआईओएस डीएलएड नहीं आ पा रहा है। 2019 की बात हो रही है, मतलब इनका कहना यह है जो भर्ती आई थी उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। आगे अगर आती है या कुछ और है तो उसके लिए इनको वैलिड माना जाएगा, उनका कहना ये है। जबकि एनसीटी एनआईओएस डीएलएड को सामान्य डीएलएड के समान ही मान्यता दे चुका है। एनसीटी ने कहा है कि एनआईओएस से डीएलएड हो या नॉर्मल डीएलएड हो, दोनों एक तरह से बराबर ही हैं। सूत्रों के अनुसार अंतिम निर्णय लेने से पहले न्याय विभाग से राय ली जा रही है। और विभाग का मानना है कि यदि सभी तकनीकी पेचों को समय रहते समाधान ना किया गया तो भविष्य में फिर कोई भी अगर भर्ती आती है तो उसमें अड़चन लग सकती है। अब इसमें इनका भी कहना सही है। इनका कहना यह है कि उस समय नहीं था, 18 महीने का ही वो पूरा का पूरा था, लेकिन एनसीटी ने जब मान्यता दे दी है तो इसके ऊपर ये चर्चा होने लगी थी कि अब ये वैलिड है या नहीं है। तो इसमें अब बीएड वालों का ये कहना है कि ये तो वैलिड ही नहीं है, हम इनको किस तरीके से रख सकते हैं। तो उसके ऊपर जो दूसरी न्यूज़ है वो क्या है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें बोला गया है कि बीएड टीईटी जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो अब थोड़े से भड़के हुए हैं। होता भी है, ठीक है। बोला क्या गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान यानी एनआईओएस की से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने पर बीएड टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार जो हैं उन्होंने नाराजगी जो है वो जताई है। बेरोजगारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि नियमावली व कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए अधिकारियों को शीघ्र ही शिक्षकों की भर्ती के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों स्कूलों के शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, उनका ये कहना है। तो देखा जाए तो इसमें बस बाकी डीएलएड वाले तो वो तो हो गया उनका, तो है ना। बाकी जो बचे हुए अब जो हैं तो उसमें बस यही हो रहा है कि बीएड वाले हों या एनआईओएस वाले हों, तो इनके बीच में एक तरह से तानातनी हो गई है। और ये मैं ये कह सकता हूँ ये हर बार स्ट्रेटेजी रहती है इस सरकार की या किसी भी सरकार की कि अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाया जाए। वो खुद एक तरह से पीछे हट जाते हैं
जैसे वो एक बंदर की हम कहानी सुना करते थे, याद होगा आपको बचपन में, वैसी ऐसा कुछ है कि वो बंदर बीच में से रोटी ले जा लेता है और वो दोनों लोगों को या दोनों जो जानवर होते हैं उनको लड़ा देता है। तो वही काम यहाँ पे होता है हर बार। तो उत्तराखंड या किसी भी सरकार की खासियत यही होती है कि वो खुद सामने ना आकर वो अभ्यर्थी को ही इसमें बीच में डाल देते हैं। और इसमें ही अगर उनको पहले से ही करना होता है तो उनको पहले से ही स्पष्ट करना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यानी वो भर्ती में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनको आस पे बिल्कुल नहीं रखा जा सकता किसी को भी, ठीक है, जो कि गलत है। और इसके लिए अभी हम कल तक का वेट करते हैं, कल क्या आता है उसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।